हेलो बच्चों, आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले दिए गए समीकरण लिख लेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 कर देंगे और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से पहले हम सारणी ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से y बराबर करेंगे तो ध्यान दीजिए, माइनस वाई को जब हम इधर लाएंगे तो प्लस वाई होगा, x प्लस 1 अपने स्थान पर रहेगा तो y पहले लिख लेंगे और x प्लस 1 को आगे लिख देंगे। y को इधर ला करके आगे न लिख करके पहले लिख दिए हैं और x प्लस 1 को यहाँ शुरू में न लिख करके आगे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम सारणी बना लेंगे और इसमें हम x y के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ x लिख देंगे और यहाँ पर y। x का मान हम 0 लेंगे तो कोई संख्या आएगी, संख्या लेंगे तो 0 आएगा, तो इससे आसानी से ग्राफ खींचा जा सकता है। तो हम पहले x का मान 0 लेते हैं, ये अपने मन से लिया जाता है x का मान, तो उसी से हमको y का मान प्राप्त होता है। तो 0 जब यहाँ पर रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ना पर 1 होगा, तो y का मान 1 हो जाएगा। अब अगर x जगह पर -1 हम रखते हैं तो y का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 होकर के 0 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से y बराबर करेंगे तो ध्यान दीजिए, -12 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ प्लस 3x है तो बराबर के आगे जाएगा तो -3x हो जाएगा। अब बटा में जो y का गुणांक होता है वो बटा में लिखा जाता है, तो ये y का गुणांक 2 बटा में आ जाएगा। अब सारणी फिर बना लेंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। y का मान निकालना है तो -12 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस 12 होगा, प्लस 3x को बराबर के आगे ले जाएंगे तो -3x हो जाएगा। जो y का गुणांक 2 है उसको बराबर के आगे ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा। अब यहाँ से सारणी में ध्यान दीजिए, x और y लिख लेंगे। x का मान अपने मन से हम 0 रखेंगे, तो देखिए 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 3 0 0, तो 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही होगा। अब 12 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 छक्का 12, तो यहाँ पर y का मान 6 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर x का मान हम 4 रखेंगे तो 4 3 12, अब 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तब भी 0 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब हम ग्राफ वाला सवाल हल करते हैं तो x का मान 0 लेते हैं तो कोई संख्या आ जाता है और संख्या रखने पर 0 आ जाता है तो आसानी से ग्राफ खींचा जाता है। इसीलिए हम 0 लिए हैं, तब संख्या 1 आया y का मान। अब फिर -1 रखें x का मान तो y का मान 0 आया है। उसी तरह नीचे भी किए हैं। अब यहाँ से देखिए ग्राफ, अब यहाँ से हम ग्राफ खींचेंगे। इसको हम x कहेंगे, इसको x डैश, इसको y कहेंगे और इसको y डैश। इस कटान बिंदु को मूल बिंदु O कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, x का अधिकतम मान 4 तक लिया गया है और y का मान अधिकतम मान 6 तक लिया गया है। तो ऐसा मतलब कि इस पर बिंदु दर्शाएंगे कि जिसमें x और y के मान आसानी से रखा जा सके। 1 2 3 और 4।
यक्स को अधिकतम 4 तक लिया गया है। ऋण में भी मतलब कि यक्स का मान माइनस में भी आ रहा है तो हम ऋण दिशा में भी दिखा देंगे। यक्स का मान -1 यहाँ पर, नीचे भी दिखा सकते हैं -1। इधर ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतने पर आने देंगे। और वाई अक्ष पर 6 बिंदु ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान दीजिए, इसी पर हमको ये बिंदु दर्शाना है। यक्स का मान 0 है तो 0 तो अपने मूल्य बिंदु पर आ जाएगा। y का मान 1 है तो धनात्मक दिशा में y पर यहाँ पर आ जाएंगे। ये धनात्मक भुज है और ये ऋणात्मक भुज है, ये धनात्मक कोटि और ये ऋणात्मक कोटि है। तो देखिए यक्स का मान 0 अपने मूल बिंदु पर आएगा, y का मान 1, धन दिशा में ऊपर चलेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, पहले भुज होता है बाद में कोटि, तो 0,1 लिखेंगे। अब देखिए यक्स का मान -1 है और y का मान 0, तो y का मान 0 तो अपने मूल्य बिंदु पर आ जाएगा और यक्स का मान -1 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -1,0। अब इस बिंदु मतलब इन बिंदुओं को मिला देंगे। थोड़ा इसको नीचे कर दे रहा हूँ ताकि चिन्ह मतलब कि रेखा खींचने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको मिला देंगे, जितने सीधा खींचेंगे उतने अच्छा आएगा सवाल, मतलब ग्राफ खिंचाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे इंची का प्रयोग नहीं है, हम हाथे से ही खींच रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अब यहाँ पर इस समीकरण को दिखा देंगे कि ये पहला समीकरण दर्शा रहा यक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए दूसरा का अब ग्राफ खींचेंगे तो यक्स बराबर 0 है और वाई बराबर 6, तो यक्स का मान तो 0 अपने मूल्य बिंदु पर आ जाएगा और वाई का मान 6 धनात्मक दिशा में यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,6। और यक्स का मान 4 यहाँ पर भुज पर आएगा और y का मान 0 अपने मूल्य बिंदु पर आएगा, तो यहाँ पर बिंदु लिख देंगे 4,0। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम कोष्टक में लिखते हैं तो पहले यक्स लिखते हैं बाद में y। यक्स को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। अब इसको मिला देंगे, इस तरह हम मिला देंगे इसको। और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लेकिन आप लोग सीधा खींचिएगा। भाई हम हाथ से खींच रहे हैं, आप लोग इंची से खींच लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए समीकरण का नाम दे देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। मतलब इस समीकरण को ये दर्शा रहा है, जहाँ पर ये काटा है उसको देखिए सीध में, इधर से दिखाई दे रहा 2 पर और इधर से दिखाई दे रहा 3 पर, ये 3 की सीध में है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,3। जितने आप सही ढंग से बिंदु दर्शाएंगे ना उतने आपका सटीक आंसर आएगा। तो ये 2 और 3 के सामने है तो हम यहाँ पर 2,3 लिख देंगे। अब इसमें प्रश्न में कहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब रंग दीजिए, तो इसको हम रंग देंगे। ये पूरा त्रिभुजाकार पटल बन रहा, तो इसको हम रंग देंगे पूरा। इसको रंग देंगे, जितना त्रिभुज में मतलब कि है उस भाग को रंग रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख देंगे, कह रहा है इसमें कि रेखाओं से बने त्रिभुज के शेषों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज
के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख लीजिए। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो जाएगा। पहला निर्देशांक लिख लेंगे -1, 0, दूसरा है 4, 0 और तीसरा है 2, 3। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।